नमस्कार। अद्भुत रामायण के तीसरे भाग में आपका स्वागत है, जो कि है नारद का मोह। अद्भुत रामायण में अब कथा उस मूल कारण की ओर मुड़ती है, जिसके कारण निराकार ब्रह्म को साकार मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। कथा का आरंभ तब होता है, जब देवर्षि नारद अपनी वीणा महती पर प्रभु का गुणगान करते हुए विचरण कर रहे थे। एक समय उन्हें आभास हुआ कि उन्होंने अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है और कामदेव उन्हें विचलित करने में सर्वथा असमर्थ हैं। इस विचार के आते ही उनके मन में सूक्ष्म अहंकार का बीजारोपण हो गया। वे अपनी इस विजय का बखान करने के लिए पहले महादेव शिव के पास पहुंचे। महादेव ने नारद की बात सुनी और उन्हें सचेत किया कि वे इस विजय की चर्चा श्री हरि विष्णु से कदापि ना करें। किंतु माया के वशीभूत नारद कहाँ मानने वाले थे। वे सीधे क्षीर सागर पहुंच गए और भगवान विष्णु के सम्मुख अपनी काम विजय का गौरव गान करने लगे। भगवान विष्णु ने नारद के मन में विकार को तुरंत पहचान लिया। वे जानते थे कि यदि यह अहंकार शांत नहीं हुआ तो नारद की वर्षों की तपस्या निष्फल हो जाएगी। अतः प्रभु ने अपनी योग माया का आश्रय लिया। जब नारद वैकुंठ से वापस लौट रहे थे, तो मार्ग में उन्हें एक अत्यंत वैभवशाली और दिव्य नगरी दिखाई दी, जिसका नाम श्रीमतीपुर था। वहां के राजा शीलनिधि अपनी पुत्री श्रीमती के स्वयंवर की तैयारी कर रहे थे। नारद उस नगरी की चकाचौंध देखकर चकित रह गए। जब उन्होंने राजकुमारी श्रीमती को देखा, तो उनकी सुंदरता और दिव्य तेज को देखकर वे अपनी सुधबुध खो बैठे। जिस नारद ने कामदेव को जीतने का दावा किया था, वे ही उस क्षण काम के वशीभूत हो गए और उस राजकुमारी से विवाह करने की कामना करने लगे। श्रीमती का सौंदर्य साधारण नहीं था, वह साक्षात माया का ही स्वरूप थी। नारद व्याकुल होकर सोचने लगे कि इस स्वयंवर में राजकुमारी केवल उसी को चुनेगी जो सबसे अधिक सुंदर होगा। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए वे पुनः भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे हरि मुख अर्थात भगवान का सुंदर मुख की याचना की। भगवान ने उनकी रक्षा के निमित्त को एक लीला रची। उन्होंने नारद के मुख को हरि कर दिया, किंतु हरि शब्द का एक अर्थ वानर भी होता है। अतः प्रभु ने नारद के मुख को वानर के समान बना दिया, जबकि नारद को यही प्रतीत हो रहा था कि उनका मुख विश्व में सबसे सुंदर हो गया है। नारद की उस व्याकुलता के पीछे एक बड़ा आध्यात्मिक कारण था। वह कथा है परम प्रतापी राजा अम्बरीश की, जो सप्तद्वीपा पृथ्वी के स्वामी होने के पश्चात भी अपना सर्वस्व भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित कर चुके थे। उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि स्वयं भगवान ने उनकी रक्षा हेतु अपने सबसे अमोघ अस्त्र सुदर्शन चक्र को सदैव उनके समीप रहने की आज्ञा दी थी। राजा अम्बरीश ने विधि पूर्वक एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया था। जब द्वादशी के दिन उनके पारण अर्थात व्रत खोलने का समय आया, तभी वहां दुर्वासा ऋषि का आगमन हो गया। राजा ने अत्यंत सत्कार के साथ ऋषि को भोजन का निमंत्रण दिया। दुर्वासा ने कहा कि वे यमुना में स्नान के पश्चात आकर भोजन ग्रहण करेंगे, किंतु स्नान और तर्पण में उन्हें बहुत विलंब हो गया। पारण की शुभ घड़ी निकली जा रही थी और शास्त्रानुसार यदि समय पर पारण ना किया जाए तो व्रत निष्फल हो जाता है। ब्राह्मण के आने से पहले भोजन करना पाप था और समय गंवाना धर्म का लोप। ऐसी विकट स्थिति में विद्वानों की सम्मति से राजा अम्बरीश ने भगवान का चरणामृत पीकर केवल नाम मात्र का पारण कर लिया, ताकि व्रत भी सुरक्षित रहे और अतिथि का अपमान भी ना हो। जब दुर्वासा ऋषि वापस आए, तो उन्हें अपनी योग शक्ति से आभास हो गया कि राजा ने उनके बिना ही पारण कर लिया है। क्रोध में आकर
ऋषि अत्यंत कुपित हो उठे। उन्होंने अपनी जटा से एक कृत्या अर्थात भयानक राक्षसी उत्पन्न की और उसे अम्बरीश को भस्म कर देने की आज्ञा दी। राजा अम्बरीश डरे नहीं, वे हाथ जोड़कर शांत भाव से खड़े रहे। तभी भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और उसने क्षण भर में उस राक्षसी का संहार कर दिया। इतना ही नहीं, सुदर्शन चक्र अब दुर्वासा ऋषि की ओर बढ़ने लगा। भयभीत होकर ऋषि तीनों लोकों में दौड़े, ब्रह्मा और शिव के पास सहायता हेतु पहुंचे, किंतु सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे, जहां भगवान ने स्पष्ट कहा, अहम भक्त पराधीनो, अर्थात मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मेरी शक्ति मेरे भक्तों के लिए ही है। भगवान ने दुर्वासा से कहा कि यदि वे प्राण बचाना चाहते हैं तो उन्हें उसी राजा अम्बरीश की शरण लेनी चाहिए जिसका उन्होंने अकारण अपमान किया है। ऋषि ने वापस जाकर राजा के चरण पकड़ लिए। दयालु अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र की स्तुति की और उसे शांत किया। इस प्रसंग ने सिद्ध किया कि भगवान अपने भक्तों के अपमान को स्वयं का अपमान मानते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि इस कथा का नारद के प्रसंग से क्या संबंध? वास्तव में नारद ने जब राजा शीलनिधि की पुत्री श्रीमती को देखा तो वे यह भूल गए थे कि वह राजकुमारी कोई साधारण कन्या नहीं, बल्कि पूर्व जन्म में राजा अम्बरीश की पुत्री थी, जिसने नारायण को ही पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की थी। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि भगवान विष्णु ने जो माया रची थी, वह केवल नारद का अहंकार तोड़ने के लिए नहीं थी, बल्कि राजा अम्बरीश को दिए गए अपने उस वचन को पूर्ण करने के लिए भी थी, जिसके अनुसार वे उनकी पुत्री से विवाह करने को वचनबद्ध थे। सुदर्शन चक्र का प्रताप यह संदेश देता है कि जब भगवान किसी की रक्षा का संकल्प लेते हैं, तो संसार की कोई भी शक्ति उसे क्षति नहीं पहुंचा सकती। यहीं से नारद के मोह की यह कथा पुनः गति पकड़ती है, जहां वे हरिमुख धारण कर स्वयंवर सभा में प्रवेश करने वाले हैं। अब कथा पुनः इस उस भव्य स्वयंवर सभा की ओर मुड़ती है, जहां राजा शीलनिधि की पुत्री श्रीमती, जो वास्तव में राजा अम्बरीश की ही पुत्री का पुनर्जन्म थी, अपने वर का चुनाव करने वाली थी। नारद, जिन्हें यह विश्वास था कि भगवान विष्णु ने उन्हें हरिमुख यानी विश्व का सबसे सुंदर मुख प्रदान किया है, बड़े गर्व के साथ सभा के मध्य में जाकर बैठ गए। स्वयंवर सभा का दृश्य अत्यंत दिव्य था। देश देशांतर के राजा, राजकुमार और तपस्वी वहां उपस्थित थे। नारद के साथ उनके मित्र पर्वत मुनि भी बैठे थे। पर्वत मुनि को भी भगवान ने उसी प्रकार की माया में बांध रखा था। विडंबना यह थी कि नारद को अपना मुख कामदेव से भी सुंदर प्रतीत हो रहा था, जबकि वास्तव में भगवान की लीला के कारण उनका मुख एक वानर के समान हास्यास्पद हो गया था। सभा में उपस्थित अन्य राजा और सभासद नारद को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और आपस में कानाफूसी कर रहे थे, किंतु नारद को लग रहा था कि सब उनकी सुंदरता पर मुग्ध हैं। जब राजकुमारी श्रीमती हाथ में वरमाला लेकर सभा में प्रविष्ट हुई, तो उसकी कांति साक्षात लक्ष्मी के समान थी। वह एक एक करके सभी राजाओं के सम्मुख से गुजरने लगी। जैसे ही वह नारद के समीप पहुंची, नारद ने उत्सुकता से अपना गला आगे बढ़ा दिया ताकि माला उनके गले में पड़ जाए। किंतु राजकुमारी ने जैसे ही नारद का मुख देखा, वह भय और घृणा से भर गई। उसे वहां एक सुंदर मुनि नहीं, बल्कि एक विकृत वानर मुख वाला प्राणी दिखाई दिया। वह तुरंत आगे बढ़ गई और उसने नारद की ओर पुनः देखा तक नहीं। नारद का हृदय टूट गया और वे अत्यंत लज्जित एवं क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि शायद राजकुमारी की दृष्टि में ही कोई दोष है। तभी उस सभा के मध्य में स्वयं भगवान विष्णु एक अत्यंत सुंदर राजा का वेश धारण कर प्रकट हुए। राजकुमारी श्रीमती ने जैसे ही उन्हें देखा, उसके नेत्रों में पहचान की चमक आ गई,
क्योंकि वह पूर्व जन्म में उन्हीं की आराधना कर रही थी। उसने सहर्ष वरमाला भगवान के गले में डाल दी। भगवान उसे अपने साथ लेकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। यह देखकर सभा में कोलाहल मच गया। नारद और पर्वत मुनि अत्यंत व्याकुल होकर जल के पात्र के पास गए और उसमें अपना प्रतिबिंब देखा। जैसे ही नारद ने पानी में अपना वानर मुख देखा, उनके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही। उन्हें बोध हुआ कि जिस प्रभु को वे अपना सबसे बड़ा हितैषी मानते थे, उन्होंने ही उनका उपहास उड़ाया है। अपमान और राजकुमारी के विरह की अग्नि में जलते हुए नारद का विवेक पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वे तुरंत बैकुंठ की ओर दौड़े। उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला धधक रही थी। मार्ग में ही उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई, जो अत्यंत शांत भाव से राजकुमारी के साथ आ रहे थे। नारद ने जैसे ही प्रभु को देखा, उनका संचित क्रोध फूट पड़ा। उन्होंने भगवान पर छल और कपट का आरोप लगाते हुए कहा, हे लक्ष्मीपति, आप अत्यंत स्वार्थी हैं। आपने मुझे अपना हरिमुख देने का वचन दिया था, किंतु छल पूर्वक मुझे वानर का मुख देकर मेरा उपहास कराया। आपने उस भक्त का हृदय तोड़ा है जो आपके नाम की वीणा बजाता फिरता है। आपने मुझे स्त्री के वियोग में तड़पाया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं कि आपको भी मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। नारद के मुख से निकले ये शब्द कोई साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि वे उस विधि के विधान की घोषणा थी जिसके लिए स्वयं भगवान ने यह लीला रची थी। नारद ने अपने श्राप को विस्तार देते हुए कहा, जिस प्रकार मैं आज स्त्री के वियोग में व्याकुल हूं, वैसे ही आपको भी अपनी पत्नी के वियोग में वन वन भटकना होगा। और जिस प्रकार वानर मुख के कारण मेरा अपमान हुआ है, वही वानर जाति आपकी सहायता करेगी, अन्यथा आप अपने शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। भगवान विष्णु ने अत्यंत सौम्यता और एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ इस भीषण श्राप को स्वीकार कर लिया। उन्होंने नारद से तनिक भी तर्क नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि रावण और उसके अत्याचारों का अंत करने के लिए उन्हें मनुष्य देह धारण करना ही था, और नारद का यह श्राप उस अवतार के लिए एक वैधानिक आधार बन गया। जैसे ही भगवान ने श्राप स्वीकार किया, नारद के ऊपर से माया का पर्दा हट गया। उन्हें तुरंत आभास हुआ कि उन्होंने आवेश में आकर अपने आराध्य को कितना कठोर दंड दे दिया है। वे प्रभु के चरणों में गिरकर विलाप करने लगे और क्षमा याचना करने लगे। तब भगवान ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, हे देवर्षि, दुखी ना हो। यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। आपके माध्यम से ही पृथ्वी के भार को हराने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। त्रेता युग में जब मैं राम के रूप में अवतरित होऊंगा, तब आपका यह श्राप मेरी लीला का मुख्य अंग बनेगा। इसके अंत में वाल्मीकि भारद्वाज को समझाते हैं कि ईश्वर कभी किसी के श्राप के अधीन नहीं होते, बल्कि वे अपने भक्तों के वचनों का मान रखने के लिए स्वयं को मर्यादाओं में बांध लेते हैं। विधि का विधान यही है कि जो निराकार है, उसे भी कर्म और वचन के बंधन का सम्मान करने के लिए साकार होना पड़ता है। यहीं से उस कथा की नींव पड़ती है, जो आगे चलकर लंका के विनाश और जानकी के अद्भुत पराक्रम का कारण बनती है। यह कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, जय श्री राम, जय माता सीता।